एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th की जो स्टोरी है रैट ट्रैप उसकी समरी देखी थी। इस वीडियो में हम जो इसमें कैरेक्टर्स आए हैं स्टोरी में उनका कैरेक्टर स्केच के बारे में क्या क्या बातें लिख सकते हैं उनके बारे में जानेंगे। ओके, तो नॉर्मली जो रैट ट्रैप वाली जो स्टोरी है उसमें 4 कैरेक्टर हैं। एक तो रैट ट्रैप पैडलर है जो रैट ट्रैप बेचता था वो, दूसरा ओल्ड क्रॉफ्टर है, एक बूढ़ा आदमी है, ठीक है, जिससे 30 क्रोनर्स इन्होंने चुराए थे रेड ट्रैप सेलर ने। तीसरा था आयरन मास्टर जो आयरन मिल का मालिक था। और चौथा करेक्टर है एडला, ये आयरन मास्टर की बेटी है। तो ये 4 कैरेक्टर्स हैं इसमें। तो सबसे पहले हम साथ रेड ट्रैप पैडलर की जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में यदि हमें क्वेश्चन आता है तो हमें कैसे लिखेंगे। तो रेड ट्रैप सेलर के बारे में हम 4-5 बातें लिख सकते हैं। सबसे हमने यदि समरी देखी है तो उससे क्या हमें पता चलता है कि ही वॉज ए पुअर मैन, अर्न हिज लाइवलीहुड बाई सेलिंग रेड ट्रैप। वो एक पुअर मैन है और अपनी आजीविका रेड ट्रैप बेचकर कमाता है। लिव्ड अलोन, वो अकेला रहता है। दूसरी बात, थर्ड, एज ही वॉज अनेबल टू अर्न हिज लाइवलीहुड बाई सेलिंग रेड ट्रैप। वो रेड ट्रैप जो चूहेदानी है उनको बेच के अपनी लाइवलीहुड आजीविका नहीं कमा सकता। सो ही रिसोर्टेड मतलब स्टार्टेड बैगिंग एंड पैटी थेफ्ट। पैटी मीन्स छोटी मोटी चोरियां स्टार्ट कर दी उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट लिख सकते हैं, ही वॉज नेवर ट्रीटेड काइंडली बाई दिस वर्ल्ड। इस संसार द्वारा उस पर दयालुता का भाव कभी नहीं दिखाया, बिकॉज ही वॉज ए थीप, सो दिस वर्ल्ड वॉज नॉट काइंड टू हिम। उस पर दयालुता का भाव दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, नेक्स्ट बात है, और वो क्या सोचता था, ही थॉट दैट दिस वर्ल्ड इज लाइक ए रैट ट्रैप। वो ये समझता था कि ये जो संसार है वो एक चूहेदानी की तरह है फॉर हिम, उसके लिए। एज रैट इज अट्रैक्टेड बाई द बेट्स। बेट्स का मतलब था लालच। जैसे हम जो चूहेदानी होती है उसमें चूहे को पकड़ने के लिए कुछ रखते हैं तो उनको बेट्स बोल रहा है। ओके, एज ए रैट इज अट्रैक्टेड बाई द बेट्स कैप्ट इन द रैट ट्रैप। रैट ट्रैप में जो बेट्स रखे उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है चूहा। ह्यूमन बींग्स ऑल आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द बेट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। ऐसे ही जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी इस संसार की जो बेट्स हैं, जो लालच हैं, उनकी तरफ आकर्षित होता है। एंड ही इज कॉट इन दिस रैट ट्रैप ऑफ दिस वर्ल्ड, और वो इस संसार के रैट ट्रैप में फंस जाता है। और ये बेट्स कौन थे हैं संसार के? दीज बेट्स आर रिचेस, धन दौलत। रिचेस का मतलब यहाँ पे फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। ये इस संसार के बेट्स हैं, लालच हैं, जिसमें आदमी जकड़ जाता है। ओके, और सबसे लास्ट बात यह है कि ही वाज ए पैटी थी, छोटी मोटी चोरियां करने वाला एक चोर था वो। और द कंपैशनेट बिहेवियर, दयालुता का जो बिहेवियर था एडला द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर की जो डॉटर थी, उसके बिहेवियर ने उसको चेंज कर दिया, चेंज हिम टू ए गुड मैन। ओके, तो आई होप रेड ट्रैप पैडलर का कैरेक्टर है तो ये सब बातें आप लिख सकते हो। हम सेकंड कैरेक्टर लेते हैं, ओल्ड क्रॉफ्टर, द ओल्ड मैन, जिसके घर में शेल्टर लिया था इन्होंने, रेड ट्रैप पैडलर ने। ओके, तो उसके बारे में, उसके कैरेक्टर में स्केच आए तो हमें क्या क्या लिखना है। वो भी ही लिव्ड अलोन इन द हाउस, वो घर में अकेला रहता था। ही फेल्ट लोनलीनेस, वो अकेलापन महसूस करता था इन द हाउस, अपने घर में। सो ही वॉज हैप्पी टू सी द रेड ट्रैप सेलर एज हिज गेस्ट। रेड ट्रैप सेलर को गेस्ट के रूप में पाकर ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज फीलिंग लोनलीनेस इन द हाउस। ओके, तीसरी बात, ओल्ड क्रॉफ्टर के बारे में क्या लिख सकते हैं यदि इसका कैरेक्टर स्केच आए तो ये है, ही वॉज काइंड हार्टेड पर्सन, वो एक दयालु पर्सन था। कौन? ओल्ड क्रॉफ्टर। कैसे था वो बता सकते हो आप? ही गेव फूड एंड शेल्टर टू द रेड ट्रैप सेलर। रेड ट्रैप सेलर को उसने फूड भी दिया, रहने के लिए शेल्टर भी दिया, ठीक है। शेल्टर का मतलब ठिकाना देना या घर देना। ही आल्सो प्लेड कार्ड विद हिम, और देखो उसका मन बहलाने के लिए ही प्लेड कार्ड विद द रेड ट्रैप सेलर के साथ कार्ड भी खेला। ही हैड वर्कड इन रामजोस आयरन मिल, रामजोस आयरन मिल में उसने काम किया टू अर्न हिज लाइवलीहुड, अपनी जीविका कमाने के लिए। नाउ ही स्टार्टेड
अर्निंग मनी बाय सेलिंग काउ मिल्क क्रीम, जो काउ मिल्क की क्रीम को बेचकर वो अभी अपनी अर्निंग कमाता था, द ओल्ड क्रॉफ्टर। ओके, ही वॉज सिंपल हार्टेड पर्सन, वो बड़ा ही साधारण दिल का आदमी था। वो कैसे कह सकते हैं, देखो, ही टोल्ड द रेड ट्रैप सेलर दैट ही हैज़ अर्न 30 करोनर्स बाय सेलिंग क्रीम्स ऑफ काउ मिल्क, जो गाय के दूध की जो क्रीम बेचकर उसने 30 करोनर्स पैसे कमाए हैं। ही शोड दैट मनी टू द रेड ट्रैप सेलर, उसने ये पैसे को रेड ट्रैप सेलर को भी दिखा दिया। और हु वाज ए स्ट्रेंजर, जो अजनबी था उसके लिए, उसको भी उसने दिखा दिया। ही वाज स्ट्रेंजर फॉर हिम, ओल्ड क्रॉफ्टर के लिए एक अजनबी था, फिर भी वो सिंपल हार्टेड पर्सन था, साधारण दिल का आदमी था, इसने सब कुछ बातें उसको बता दी। तो दिस वाज द कैरेक्टर स्केच यदि आ जाए तो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन राइट। ओके, नेक्स्ट लेट अस स्टार्ट द कैरेक्टर स्केच ऑफ आयरन मास्टर। ओके, आयरन मास्टर, ही वॉज ओनर ऑफ रामजस आयरन मिल का मालिक था ये। ही वॉज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, बहुत ही मेहनती इंसान था। ही वेंट टू इंस्पेक्ट द वर्क एट आयरन मिल एट नाइट, देखो वो इतना मेहनती था कि वो नाइट में जाता था, तभी तो इसने जो रेड ट्रैप सेलर उसके मील्स में रुका हुआ था उसको पहचाना था उन्होंने जाके। तो ही वॉज ए हार्ड वर्किंग पर्सन, वो किससे पता चलता है, बिकॉज ही वेंट टू आयरन मिल्स एट नाइट फॉर इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए वो जाता था। ही लिव्ड विद हिज डॉटर एडला, वो अपनी बेटी के साथ रहता था घर में। ही वॉज ए इम्पल्सिव पर्सन, ही लैक जजमेंट, उसमें जजमेंट जो निर्णय लेने की जो कमी थी, लैक का मतलब होता है कमी थी, निर्णय सही जजमेंट लेने की उसमें कमी थी। इम्पल्सिव मीन्स बहुत जल्दी उतावला हो जाना, इम्पल्सिव पर्सन था वो। ही वॉज ऑल्सो ए काइंड हार्टेड पर्सन, और वे दयालु आदमी था। ओके, ही वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प द पुअर, वो हमेशा गरीबों को और या नीडी को हेल्प करने के लिए रेडी रहता था। इट वॉज हिज बेसिक इंस्टिंक्ट, जो उसकी इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जो अंदर की जो भावना होती है, इंस्टिंक्ट, ये उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट थी कि वो काइंड हार्टेड पर्सन था और गरीबों को जो नीडी थे उनकी हेल्प करना चाहता था वो। ही वांटेड टू हेल्प हिज फ्रेंड नील ऑल्फ, देखो ही मिस्टूक द रेड ट्रैप सेलर एज हिज फ्रेंड, उसने ये समझ लिया था कि जो ये उसका ओल्ड फ्रेंड है, ठीक है। और ही वांटेड टू हेल्प हिम इन हिज बैड टाइम, और उनके बुरे वक्त में वो उसकी मदद करना चाहता था। तो नेचुरली ही वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन। ओके, तो ये सब बातें हम आयरन मास्टर के बारे में कह सकते हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टर जो आता है, फोर्थ कैरेक्टर है वो है एडला। ओके, एडला, शी वॉज डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, पहली बात तो यही हो, आयरन मास्टर की वो बेटी थी। शी वॉज नॉट मच ब्यूटीफुल बट वॉज मॉडेस्ट, मतलब कि ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बीच की वो थी। ही वॉज वेरी गुड बाई हार्ट, शी वॉज वेरी गुड बाई हार्ट, वो दिल से बहुत अच्छी थी। शी वॉज काइंड हार्टेड गर्ल, काइंड हार्टेड दयालु हृदय वाली लड़की थी वो। हर कंपैशनेट बिहेवियर, उसके जो दयालुता का जो बिहेवियर है उसने चेंज कर दिया रेड ट्रैप सेलर को इनटू ए गुड मैन, एक अच्छे इंसान में उनको बदल दिया। शी वॉज हैविंग गुड सेंस ऑफ जजमेंट, उसका जो जजमेंट, जो निर्णय लेने की जो सेंस थे वो अपने पिता से अच्छे थे। शी वॉज हैविंग गुड सेंस ऑफ जजमेंट। शी न्यू द ट्रूथ ऑफ द रेड ट्रैप सेलर, रेड ट्रैप सेलर के बारे में वो सच्चाई जानती थी। वो ये जानती थी कि ही वॉज ए थीफ और ही वॉज ए चीटर, बट शी अलाउड हिम टू स्टे इन हर हाउस, और उसने उसको अपने घर में रुकने दिया। एंड ट्रीटेड हिम एज ए कैप्टन, और उसको एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया, काइंडनेस से उसको डील किया। एंड शी चेंज्ड हिम इनटू ए गुड मैन, और उसने उसको जो रेड ट्रैप सेलर था उसको एक अच्छे इंसान में बदल दिया। शी चेंज्ड द रेड ट्रैप सेलर टू ए गुड मैन। ओके, तो ये सब बातें आप एडला के कैरेक्टर में लिख सकते हैं। Now we will discuss the theme of this story. Normally this story, the rat trap, it has
many themes. The main theme is that love, caring and compassionate behavior can change anyone. तो सबसे मेन थीम इसकी ये है कि जो लव है, जो केयरिंग और कंपैशनेट बिहेवियर, दयालुता का जो व्यवहार है, वो किसी को भी बदल सकते हैं। ये एडला जो गर्ल्स थी, एडला उसकी जो दयालुता थी एंड जो कंपैशनेट बिहेवियर था, दैट हैज चेंज द रेड ट्रैप सेलर इनटू ए गुड मैन। ओके, तो दिस वाज द मेन थीम। और दूसरी थीम, सब थीम इसकी हम ये कह सकते हैं कि जो एसेंशियल गुडनेस रिसाइड इन एवरीवन, जो जरूरी अच्छाइयाँ हैं वो हर इंसान में होती हैं। दूसरी इसकी थीम ये है। और तीसरी सब थीम है लोनलीनेस, अकेलापन। देखो इस स्टोरी में ऑल फील लोनलीनेस। द रेड ट्रैप सेलर फील लोनलीनेस, ही वाज स्टेइंग अलोन। द ओल्ड क्रॉफ्टर, he was also staying alone, he was feeling lonely. And the iron master, he was also alone, he was also feeling loneliness. He want the company of his friend, so he took him to his house. Okay, so these three themes are being touched in this story. I hope आपको ये समझ में आएगा and आया होगा, and you will be able to answer the question asked from this story. The character text, all the 4 character sketches and the theme also I have discussed, and you will be able to answer the question asked in your exam. Thank you.